ये आज की डेट में इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट में जो भी कार्रवाई चल रही है, काफी लोग बोल रहे हैं कि इस प्रशासन ने किया है, उस प्रशासन ने किया है, जो भी किशोर काकड़े को अरेस्ट किया गया है इसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। ये किसी की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि काफी महीनों से हम लोग काफी जगहों पे जाकर आए, काफी राजनीतिक पार्टियों के पास में जाकर आए, लेकिन हम लोगों को कहीं से किसी से भी कोई भी मदद नहीं मिली थी। हम लोगों को सिर्फ मदद मिली थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल गायत्री कदम जी से ही हम लोगों को एक हेल्प मिली थी, और आज तक हम लोगों को मिलती आ रही है। और गायत्री कदम जी की वजह से ही और ह्यूमन राइट्स की वजह से ही जो है किशोर काकड़े को अंदर किया गया है, और वो अंदर है उसी वजह से हुआ है। तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी क्रेडिट लेना चाहती है, हम ये चाहते हैं कि वो राजनीतिक पार्टियों को क्रेडिट ना दिया जाए। हम लोगों की हिंदुस्तान की प्रशंसा से यही निवेदन रहेगी कि किशोर काकड़े अब जिंदगी भर बाहर नहीं आना चाहिए। बिकॉज अगर वो एक बार बाहर आ जाता है तो उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि गरीब लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। उसने इतने गरीब लोगों को, शेतकरी लोगों को लूटा है, मुंबईकर लोगों को लूटा है, पता नहीं और कितने लोगों को लूटेगा। तो हम लोगों की यही प्रार्थना रहेगी कि वो जिंदगी भर कभी ही ना बाहर निकले, और इसको सपोर्ट करने वाले जितने भी उसके लोग हैं, समीर शिर्के जिसने मुझे गंदी लैंग्वेज में बात किया था, नरेश नेगू जिसने मुझे फोन करके धमकी दी थी, और जो मोंटी छेड़ा जो उसका काफी नाम है उसके काक इकोनॉमिक में, वो काफी लोगों को धमकियां देता है। तो ये लोगों को सपोर्ट ना किया जाए। मुंबई प्रशंसा से हम लोगों की ये निवेदन रहेगी कि इन लोगों को जल्द से जल्द सबको अंदर किया जाए। हमारी पुलिस प्रशासन से और मिस्टर संजय पांडे जी से हाथ जोड़ के विनम्रता से हम उनसे कहना चाहते हैं कि प्लीज हमारी जो है मदद की जाए। हम लोगों पे जो भी मारहानि की जा रही है, आज भी हम लोगों को जो धमकियां मिल रही है काकड़े की तरफ से, काकड़े के लोगों की तरफ से, उसके लिए हम लोगों को पुलिस प्रशासन हमारे लिए स्टैंड ले, हम लोगों के लिए कुछ करे। हमारी वो नम्रता से विनती है उन लोगों से कि हमारे लिए कुछ करे प्लीज। और इनकी जो है बच्ची को मारहान किया गया था उस दिन, जिस दिन हम 28 जनवरी के दिन गए थे काकड़े के ऑफिस में, उस दिन उनके बाउंसर्स लोगों ने काफी ज्यादा हम लोगों को, लेडीज लोगों को धक्का मुक्की की थी, हमारे पे हाथ उठाया था, हमारे जेंट्स लोगों को लातों से मारा था उन लोगों ने। उसके लिए हम लोगों के लिए आज हम लोगों को धमकियां दी जा रही है, उसके लिए स्टैंड लिया जाए हमारे लिए। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन के चेयरमैन जो सन्नी शाह है, उनका जो मुंबई का ब्रांच है बोरीवली में, जो गायत्री कदम मैडम जो चला रही है, उनकी वजह से ही ये चीज सक्सेस हुई है। मैं भारपूर्वक ये चीज बताना चाहता हूं कि ये जो भी सक्सेसमेंट हुई है, किशोर काकड़े अरेस्ट हुआ है, उसका सबसे बड़ा श्रेय श्रीमती मिसिस गायत्री कदम को ही मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी किसी पार्टी ने या किसी राजनीतिक पार्टी ने हमें कभी सपोर्ट नहीं किया था। हम जाने के बाद में वो लोग होते हम देखेंगे, हम सुनेंगे, हम करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं था, न प्रशासन ने न पुलिस ने। और ये सब काम हुआ है गायत्री मैडम के अंडर में ही, और उनको ही पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं ये चीज बताना चाहता हूं। भगवान का नाम लेके चोरी करने वाला ये पहला इंसान देखा है कि जो भगवान का नाम शुरुआत में लेके लोगों को उल्लू बनाता है और पैसा चूरता है। पिछले 2 साल से ये किशोर काकड़े एक काक इकोनॉमिक्स जो चला रहा है, इसमें उसने कम से कम न जाने कितनी स्कीमें निकाली है लोगों को फंसाने के लिए। इतनी स्कीमें आज दिन तक मैंने कभी सुनी नहीं, सोची नहीं थी, जो आज अभी पता चल रही है इतने सारे लोगों के साथ बीच में आके, कि लोगों को कितना गलत गलत स्कीम बता के उसने झांसे में लिया है। किसी को गोवा का ट्रिप, किसी को गाड़ी, किसी को एनफील्ड, किसी को काइनेटिक होंडा, इलेक्ट्रिक बाइक, ड्रीम होम योजना, और न जाने कितनी सारी। मैं डीसीपी अपने कमिश्नर साहब जो संजय पांडे जी अभी नए नए नियुक्त हुए, उनसे नम्र विनती करता हूं कि आप ये मामले के अंदर पहल कीजिए और ये चीज के अंदर इतना ध्यान दीजिए कि इतने सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए जिनका पैसा लूट लिया गया है। लूट लिया गया है इसका मतलब ऐसा है कि भाई उन्होंने स्कीम में डाल के पैसा लूट लिया है, जो झांसे में डाल के पैसा लूट लिया है। तो आपसे नम्र विनती है कि ऐसे आदमी को बाहर समाज में घूमना नामुमकिन है, आप इसको कभी छोड़िएगा मत। प्रशासन से भी नम्र विनती है कि आप ये आदमी को कभी बाहर आने मत दीजिए, और इनके जैसे फ्रॉड कभी हो ना पाए, इसकी तकेदारी आप कमिश्नर और पुलिस और प्रशासन ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष गायत्री कदम मैडम, इनकी वजह से ही जो भी काकड़े आज अंदर है, ये सब मैडम की वजह से ही आज वो जेल के अंदर है।
और आज पॉलिटिकल जो लीडर है, जो भी हम किसके पास भी गए थे उन्होंने हेल्प किया नहीं। आज मैडम की वजह से अंदर है, तो आप आज सब जागे हुए हैं और बता रहे हैं कि हमारे वजह से काकड़े अंदर गया है, मगर ये सब क्या सब झूठ है। ये ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। जो भी हम मदद जो किया है, जो काकड़े को जो आज जेल मिली है, वो मॅडम की वजह से ही मिली आहे। प्रशासनाला फक्त एकच विनंती आहे, हा काकड्यासारखा भामटा माणूस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन आणि आमच्या आईंचं नाव घेऊन माई माई करून आमच्या बहिणी बहिणीचं नाव घेऊन असं आम्हाला यांनी फसवले, मराठी करून यांच्या देवांच्या शब्दात खोट्या खाऊन या अशा भामट्या माणसाला कधीच जेलमधून कधीच सुटका झाली नाही पाहिजे, एवढी आमची विनंती आहे। त्याने आम्हाला भरपूर त्रास दिला, आम्ही कर्ज वगैरे काढून त्याला पैसे भरलेले आहेत आणि त्याला काही दया माया नाही आमच्यावरती। तर काही करून तुम्ही एक विनंती आहे प्रशासनाला की त्याला अशी शिक्षा द्या की तो कधीच आला नाही पाहिजे बाहेर आला की म्हणजे तो अजून परत दुसऱ्या गरिबांना लुटेल। तो एक फक्त विनंती है, तो कधीच बाहर आना पाहिजे। संजय पांडे जी, इनको एक नम्र विनंती है कि जो है किशोर काकड़े है, जो महाराष्ट्र में सबको झूठ बोल के, माई की कसम खाके, छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खाके, अपने बच्चों की कसम खाके ऐसे लालच दे के हमको सबको ऐसे उन्होंने झाले में लिया है और एकदम ऐसा झूठ बोला है हमको, हमारे पैसे आप पैसे डालो आपको डबल मिलेगा, टिबल मिलेगा, हे मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा झूठ बोल के हमारे सब पैसे उन्होंने लूट लिए हैं। हमको एक साफ सी विनंती है कि हमको जल्द से जल्द हमारा पैसा प्रशासन निकाल के दे और किशोर काकड़े ये कभी जिंदगी में जेल से छूटना नहीं चाहिए, ये हमारी नम्र विनंती है। और वो बाकी किसी को आगे फंसाना नहीं चाहिए, तो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो उसको बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अजून एक विनंती आहे पोलीस प्रशासनाला, आम्हाला एक भीती आहे, जे गुंडे ठेवलेत ना बॉडीगार्ड म्हणून, ते आम्हाला म्हणजे कधी आमच्यावरती अटॅक करू शकतात। आम्ही एकटा जातो कुठे जॉबला, त्याने एका व्यक्तीला त्यांनी मारलं होतं, 2 बॉडीगार्डने, त्यांच्या पेपरमध्ये पण आलं होतं। तशी म्हणजे आम्हाला एक भीती आहे मनामध्ये, आम्हाला काही ना काहीतरी तुम्ही जर आम्हाला बरं वाईट नाही झालं तर त्याला काकडे जिम्मेदार असणार साहेब। ते बिंदास त्याची माणसं राकेश्वर, जेवढे पण मोंटी छेडा, समीर शेख, राहुल कोल्हे त्याचे जेवढे पण त्याचे साथीदार आहेत, जेवढे पण साथीदार आहेत, चुकीच्या गोष्टीला समर्थन करत आहेत, त्यांना सर्वांना शिक्षा झाली पाहिजे। हे सर्व गुंडे आहेत। मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो हम लोग को सपोर्ट मिला है, वो आज इंटरनेशनल वुमेन काउंसिल की जो मैडम है गायत्री कदम, इनसे ही मिली है। और ये सब जो सक्सेस हम कर पा रहे हैं वो उनसे ही कर पा रहे हैं। गायत्री मैडम ने हमें इतना हिम्मत दिलाया कि हम इतना डर रहे थे पहले कि क्या करेगा, पैसा देगा नहीं देगा, बहुत सारा धमकी देके भी उसने हम लोग को डराया है। तो मैम ने हमें हेल्प किया है, मैम ने हमारा विश्वास जगाया है कि वो हमें हेल्प करेंगे, और जितना मैम ने हमें बोला है कि वो हमें हेल्प करेंगे, उन्होंने उतना हेल्प किया है। और मैम की वजह से ही किशोर काकड़े, वो हमारे शिवाजी महाराज के बारे में इतना कुछ बोल रहा था कि इतना बोला, इसलिए हम लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। बट अभी उसने शिवाजी महाराज को बीच में लाया, इस चीज के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं कि हमारा पैसा तो उसने लूट लिया है, बट उन्होंने बीच में, शिवाजी महाराज इतने अच्छे हैं, उनको बीच में डाला है। तो प्लीज ऐसे इंसान को कभी छुड़ाना नहीं चाहिए कि जो महान आत्मा को, महान व्यक्ति को बीच में लाके लोगों को फंसा रहा है। अभी जो किशोर काकड़े जेल में है उसका सब श्रेय श्रीमती गायत्री मैडम, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के, उनको जाता है। उन्होंने हम लोग को थोड़ा धीर दिलाया है, नहीं तो हम लोग बहुत डिप्रेशन में गए थे। लेकिन अब अभी हम लोग को जो सपोर्ट मिल रहा है वो सिर्फ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की वजह से। किशोर काकड़े ने अपने बॉडीगार्ड नहीं गुंडे पाले हैं, तो जितनी सख्त कार्रवाई किशोर काकड़े के ऊपर होनी चाहिए उतनी ही उसके बॉडीगार्ड पर भी होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हम लेडीज पर हाथ उठाया है, मैडम को उन्होंने हाथ लगाया है। वो हिसाब से जितनी कार्रवाई किशोर काकड़े के ऊपर होनी चाहिए उतनी ही उसके बॉडीगार्ड पर भी होनी चाहिए। ये हमारी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारी हेल्प करें। मैं यही बोलना चाहूँगी, जो हुआ है काकड़े का अरेस्ट होना, वो गायत्री कदम इनकी वजह से हुआ है। हमें रिस्पांस मिला तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, वहाँ से हमें रिस्पांस मिला, थोड़ी हेल्प मिली और शुरू से लास्ट तक मिलेगी, ये सब दिलासा भी दिलाया। और पैसे मिलने की उम्मीद भी हमें वहीं से मिल रही है कि आपका पैसा भी मिलेगा, न्याय भी मिलेगा।
मैं गोपाल जादव संजय पांडे सर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब दहशत में जी रहे हैं। आज उनको डर लगता है हम आगे आएंगे तो हमारे घर पे आके मारेंगे, हमारा आधार कार्ड वहाँ पे है, पैन कार्ड वहाँ पे है। आप प्लीज सर इनको हेल्प करो। कैसे हेल्प करना है वो आपके हिसाब से, पुलिस प्रशासन के हिसाब से आप इनको कुछ तो सिक्योरिटी दो कि चलो ठीक है बाबा, इनको दहशत नहीं हो रही, ये डर रहे हैं अंदर से बाहर आने के लिए। और भी ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, लेकिन ये बाउंसर के थ्रू, मैनेजर के थ्रू मैसेज डालना, उनको धमकाना। तो मेरे को एक बात बताइए सर, ये लोग कैसे आगे आएंगे, कैसा भरोसा करेंगे किस पे? ये डरते हैं पुलिस चौकी जाने के लिए भी, ये लोग आएंगे तो मारेंगे। इसमें कोई हिंदू है, कोई मराठी है, कोई यूपी वाला है, कोई मद्रासी है, कोई किसी की भाषा नहीं समझता, सब डर गए। वो बोलते हम इधर बोल देंगे लोग तो ये लोग आके हमको मारेंगे। लेकिन सर आपसे एक लास्ट विनंती करता हूं कि प्लीज कोई ना कोई बड़ा एक्शन लो और इन लोग को इनमें से छुटकारा दो। साहेब तुमच्याशी निवेदन आहे, कारण की कसं आहे बघा साहेब, खूप लोक गरीब आहेत आणि ह्याच्यामध्ये कसं काय लोक इतके घाबरलेले आहेत की त्यांना कुठं काय बोलावं, कुणाशी काय करावं त्यांना काय समजत नाहीये। ह्याच्यामध्ये तुम्ही लक्षपूर्वक लक्ष घाला आणि महाराजाचं नाव कुठेही चुकीच्या ठिकाणी नाव येऊ नये यासाठी शिवसेनेच्या वतीचे जे कार्यकर्ते आहेत मोठे, त्यांना निवेदन आहे सर साहेब की कुठेही महाराजाचं खोटं नाव वापरू देऊ नका। तुम्ही पण आम्हाला मदतीला या आणि मदत करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। किशोर काकडे चोर आहे, त्याने आम्हाला फसवलेलं आहे, त्याने आमचे पैसे घेतले, त्याला सोडू नका, त्याला चांगली शिक्षा द्या। त्याने खोटं बोलून आम्हाला आमच्याकडनं पैसे घेतले, किराणा दिला नाही, काय नाही। आम्ही त्याच्या इथे गेलो ऑफिसमध्ये तर त्यांनी आम्हाला मारहाण केली आणि माझ्या मुलीला पण पाडलं आणि पडली, मी पण पडली, मला पण लागलं, मुलीला पण लागलं माझ्या। आणि त्याचे ते बॉडीगार्ड लोक एवढे गुंडे आहेत ना, ते डायरेक्ट अंगावर येतात, मारतात वगैरे। तर त्याच्या ऑफिसमध्ये गेलो तर त्याने आम्हाला धक्काबुक्की केली, मारहाण केली। तर त्याच्यामुळे आम्हाला कोणीच सपोर्ट केला आणि त्याच्यामुळे गायत्री मॅडम आम्हाला भेटले आणि त्यांनी सपोर्ट केलं। त्याच्यामुळे त्यांच्यामुळे आम्हाला शक्य होतं की पैसे मिळतील तर वगैरे। मैं गायत्री कदम, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से वेस्ट इंडिया जोनल प्रेसिडेंट। मैं इतना ही कहूँगी, जो भी महाराष्ट्र पुलिस है मेरी यहाँ पे, जो मेरे मराठी बंधु जो भी कास्ट से हैं, उनको सहायता मिले, उनको कोई भी डरा रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजाएं। 3 जन यहाँ पे इन्वॉल्व ज्यादा हैं। एक किशोर काकड़े जो लोगों को वीडियो बना के फंसा रहा है, उनकी वाइफ मंदाकिनी काकड़े जो चेक पे सिग्नेचर करती जा रही है और लोगों को चेक दिया जाते हैं, उनका भाई जो कैलाश काकड़े जो अभी भी फरार है, उसे भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि ये दूसरे के मतलब उनके जो मैनेजर हैं उनके थ्रू मैसेज पे मैसेज भेज के लेडीज को अश्लील शब्द, मराठी मानुस बोलो, कुछ भी बोलो, महिला है कुछ भी, उनको परेशान करते जा रहे हैं। और भी ऐसी पब्लिक मेरे पास आना चाहती है, पर कोई उनके ठगी है वो आने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैं निवेदन करूंगी इनको भी कड़ी से कड़ी सजा हो। काकडे चोर आहे तो त्याचा भाऊ पण चोर आहे आणि त्याची बायको पण चोर आहे। अशा चोर लोकांना महाराष्ट्रात राहण्याचा काही अधिकार नाही। काकडे चोर, काकडे चोर, काकडे चोर, काकडे चोर। आप सब लोग जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के गायत्री कदम मैडम है, उनके साथ आप खड़े हो। हम सब उनके साथ हैं। हम साथ हैं, हम साथ हैं। और ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के गायत्री मैडम और बोरीवली वेस्ट के पुलिस ऑफिसर और जो ईओडब्ल्यू के ऑफिसर जो राणे साहब और उनकी टीम, उन्होंने ये काकड़े साहब को अरेस्ट किया है। तो उस काकड़े के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो उसके लिए आप राणे साहब जो ईओडब्ल्यू के राणे साहब है उनकी टीम के साथ आप खड़े हो। अगर ईओडब्ल्यू के राणे साहब और उनकी टीम आपको कभी भी बुलाएगी तो आप उनकी ऑफिस में आने के लिए तैयार हो। और आप कोई भी वहां से किसी के भी दबाव में या डरे बिना ये सब स्टेटमेंट दे रहे हो ना, या आप किसी के दबाव में आके? जी हाँ, ये हम अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन नहीं लिए हैं, किसी का कोई दबाव नहीं हमको, कोई दबाव नहीं। और आखिरी सवाल है कि आप सब लोग प्रशासन से और जो नए आईपीएस ऑफिसर नियुक्त हुए हैं पांडे जी, उनसे आप पांडे सर से क्या निवेदन और क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो? एक साथ आप क्या निवेदन करना चाहते हो? ऐसे चोर काकड़े को कभी बाहर ना आना चाहिए। ऐसे